तो हिंदू और हिंदुत्व अलग अलग है। आइए, आचार्य विक्रमादित्य जी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे हम समझते हैं। स्वामी चक्रपाणी महाराज मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे हम समझते हैं। आचार्य विक्रमादित्य जी, हिंदू और हिंदुत्व अलग अलग कैसे है? राहुल गांधी कह रहे हैं अलग अलग है दोनों। देखिए, हिंदुत्व और हिंदुत्व की डेफिनेशन देने की, हिंदू और हिंदुत्व की परिभाषा देने के लिए पहले हिंदुत्व को समझना पड़ेगा, हिंदुस्तान को समझना पड़ेगा, हिंदू को समझना पड़ेगा। परंतु तथाकथित तौर पे आज जो ज्ञान बखाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उनका खुद का ज्ञान कितना है वो आपको समझ में आ गई होगी सुनकर, जिस प्रकार का वक्तव्य वो दे रहे हैं। हिंदुस्तान और हिंदुत्व में कोई फर्क नहीं है, एक ही बात है। अगर सनातन धर्म और हिंदुओं की बात की जाए तो बात है, हिंदू वास्तविक तौर पे एक वृहद शब्द है और उसके अंदर बहुत सारे उपांग आते हैं। सनातन, बौद्ध, सिख इत्यादि वो सब उसके उपांग माने जाते हैं। और यहाँ तथाकथित तौर पे जिस प्रकार की बयानबाजी लगातार की जा रही है, तथाकथित तौर पे केवल वोट बैंक की साधने की राजनीति है और वो वास्तविक तौर पे समझ में आ रहा है। राशिद अल्वी क्या बोल रहे हैं, सलमान खुर्शीद क्या बोल रहे हैं, वो साफ साफ देखिए, मैं कह रहा हूं जो भी हिंदुत्व पे बात बोल रहे हैं वो सीधा सीधा हिंदुस्तान के तमाम लोगों पर गाली है, तमाम लोगों का, हमारे पूर्वजों पर, हमारी आने वाली संतानों पर, हम पर सीधा सीधा आक्षेप है। और मुझे लगता है कि इन सब के खिलाफ देशद्रोह की कार्रवाई होनी चाहिए। इन सब के खिलाफ देशद्रोह के अंतर्गत जो लगातार हमारे ऊपर लगातार आक्षेप करने का प्रयास कर रहे हैं वो बहुत निंदनीय है, दुखद है। और मुझे बताइए कि आज वो कहते हैं कि श्री राम कहने वाले हिंदू जो जिस प्रकार से काल नेमी के साथ उनको जोड़ने का प्रयास किया है, वो अल्लाह अकबर कह के जो बम फोड़ लेते हैं उनका नाम किसके साथ जोड़ना चाहिए, वो क्या है? आज समझे कि वास्तविक तौर पे जिस प्रकार पे हिंदुओं पर आक्षेप करने का प्रयास किया जा रहा है, ये हमारी शांति को, जिस प्रकार शांत झील में जबरदस्ती पत्थर मारने का काम किया जा रहा है और इस देश के माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। देश के माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। और जो बात यहाँ पर स्वामी चक्रपाणी जी, आचार्य विक्रमादित्य जी ने कही कि ये दरअसल वोट बैंक के लिए हो रहा है, तो आपको लगता है कि क्या वोटर इस चीज की इजाजत देगा, हिंदुओं से नफरत की इजाजत देगा, उसके अपमान की इजाजत देगा? नहीं, बिल्कुल आचार्य जी ने ठीक बोला। ये निश्चित कहीं ना कहीं सिर्फ जो है ये राजनीति कर रहे हैं और वोट का ध्रुवीकरण करने का प्रयास कर रहे हैं, जो इसको सफल नहीं होगा। सबसे बड़ी बात ये है कि कांग्रेस का देखिए कितनी मूर्खतापन है कि ये बीजेपी से या मोदी जी से लड़ते लड़ते हिंदुओं से लड़ने लगते हैं, हिंदुत्व से लड़ने लगते हैं, ये बीजेपी से लड़ते लड़ते सनातन धर्म से लड़ने लगते हैं, उसको बदनाम करने लगते हैं, और बीजेपी से लड़ते लड़ते ये इस्लामिक आतंकवाद का समर्थन करने लगते हैं, आईसिस का समर्थन करने लगते हैं, बोको हरम का समर्थन करने लगते हैं। आप देखो कि जिस प्रकार से सलमान खुर्शीद या दूसरे अभी मुस्लिम कांग्रेसी नेता ने जो टिप्पणी की है, कम से कम इनको राहुल गांधी जी, प्रियंका जी को आगे आकर के उसकी निंदा करनी चाहिए, स्पष्टीकरण करना चाहिए, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। तो उसके बदले क्या कर रहे हैं ये, फिर हिंदुत्व और इसमें बांटने का। तो जो अंग्रेजों की नीति थी कि तोड़ो बांटो राज करो, वहीं पे उसी रास्ते पे कांग्रेस चल रही है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस देश के खा रहे हैं उसी देश में फूट डालो राज करो की नीति अपना रहे हैं, उसी में हिंदू और हिंदुत्व पे अलग अलग करने की बात कर रहे हैं। कल एक वक्ता बैठे थे हमारे साथ इसी चैनल पे और तो कह रहे थे कि मनुवादी हिंदुत्व हो चुका है, इसको अलग करना चाहिए। बताओ, मनु महाराज तो हमारे हिंदुत्व के एक स्तंभ है भाई। तो कहने का मेरा मतलब कि ये हर केन प्रकरण ये चाहते हैं कि हिंदुओं को तोड़ा जाए। हम तो आपके चैनल को, रिपब्लिक भारत को हम बहुत बहुत और आपको धन्यवाद देते हैं कि कम से कम इनके मंसूबों को बेनकाब करने का काम आप कर रहे हैं। कम से कम हम लोग इनकी बातों को काट रहे। पहले तो स्थिति